चलिए, ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अजय भांबी जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। इसके अलावा एस गणेश जी और जय गोविंद शास्त्री जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और बनारस से रजत राकेश टंडन हमारे साथ है और उनके साथ भी ऋषि द्विवेदी जी और प्रसाद दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धर्म की नगरी, आस्था की नगरी से इस बड़ी जंग के लिए मैदान में उतर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या ग्रह नक्षत्र रास्ते में रोड़ा बनेंगे? अजय भांबी जी, ये बताइए, आपके सामने नरेंद्र मोदी की कुंडली भी रखी हुई है, मैंने देखा। नरेंद्र मोदी की कुंडली को देखते हुए क्या आपको लगता है कि 24 तारीख का जो दिन चुना गया उनके नामांकन के लिए वो सही था? क्योंकि ऑप्शंस थे उनके पास, 17 तारीख से 24 तारीख तक कभी भी नामांकन कर सकते थे, लेकिन 24 तारीख क्यों चुनी गई होगी और क्या ये सही चुना गया? देखिए, दो चीजें हैं, एक है जातक व्यक्ति और दूसरा मुहूर्त। जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो अपना भाग्य लेकर आता है या दुर्भाग्य लेकर आता है। तो वो जो उसका भाग्य और दुर्भाग्य होता है उसके अनुरूप ही उसको इस जीवन काल में अच्छे या बुरे परिणाम मिलते हैं। अगर हम इनकी कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली काफी सशक्त है और इनकी जो बैकग्राउंड है सब जानते हैं। बिना किसी बैकग्राउंड के, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से यहां तक आ गए कि आज वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और इन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ, इनकी कुंडली में रोचक योग भी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, साथ में चंद्रमा भी है। और जब इतना प्रबल पंच महापुरुष योग हो तो व्यक्ति अपने दम पर, अपनी ताकत पर, अपने विचारों से आगे बढ़ता है। और जब व्यक्ति इतना ताकत लगाता है तो पूरे देश की ताकत भी उनके साथ लगी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस भद्रा का कोई बहुत ज्यादा महत्व इनके मामले में खासतौर से। यानी कि आपका कहना है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे, आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसा ही बोल रहा हूं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जब नामांकन दाखिल करेंगे वाराणसी से, तो क्या वो दिन शुभ है या फिर नहीं? इसको लेकर देश में पंडितों की अलग अलग राय है। उस पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा सा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति कोई बड़ा काम करना चाहता है तो जरूर देखता है कि तारीख शुभ है या फिर नहीं है। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, भद्रा काल में अगर वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, क्या भद्रा काल को लेकर यह भी कहा जाता है कि कुछ तरह के काम करने के लिए शुभ नहीं होता है और कुछ तरह के काम आप कर सकते हैं? ऐसा भी कोई बात है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो सिर्फ भद्रा में ही होते हैं, जैसे कि बंदी को पकड़ना, युद्ध का जो बंदी है उसको पकड़ना, पॉइजन का इस्तेमाल करना या युद्ध का शंखनाद करना या किसी नए काम का करना। आज के आज के समय में जो इलेक्शन है एक तरह से युद्ध का बिगुल बजाना ही है, क्योंकि नॉमिनेशन हो रहा है। इसके बाद अगर जीत जाएंगे तो उसके ऊपर ही सब कुछ दारोमदार करता है, सिद्ध करता है। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे कि आप युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं और युद्ध की शुरुआत के लिए अगर भद्रा काल हो तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे बेहतर कोई काल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हाथ से तो आप कह रहे हैं कि ये अच्छा है फिर नरेंद्र मोदी के लिए? बहुत शुभ कार्य, इस पर्टिकुलर कार्य के लिए एकदम से शुभ कार्य है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से शंखनाद हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। अगर यहाँ से एमपी बनकर आते हैं तो जाहिर है और उनकी पार्टी आती है तो अगले प्रधानमंत्री वही होने वाले हैं। चलिए, ये कुंडली उनकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ बयां कर रही है? मैं शख्सियत की बात करता हूँ। एक और बात बोल दूं कि हम अभी तक बात करें सिर्फ भद्रा की, मुहूर्त में सिर्फ भद्रा का ही इंपॉर्टेंस नहीं होता बल्कि पूरे ग्रह नक्षत्रों का इंपॉर्टेंस होता है। उस दिन के ग्रह नक्षत्र क्या है, उनका बलाबल क्या है, उन सब बातों का विचार करने के बाद ही, चाहे मुहूर्त चिंतामणि हो, चाहे मार्तंड मुहूर्त हो, कोई भी हो, तो पूरे मुहूर्त का जितना शास्त्र है उसमें जो भी हम उसको समझते हैं तो उसका हम ये अर्थ निकालते हैं कि मुहूर्त में सिर्फ एक अकेला कुछ भी पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, उनको टोटलिटी में देखना होता है। जब हम टोटलिटी में देखते हैं तो वो दिन जो है 24 तारीख खराब नहीं पड़ता। वैसे भी अगर न्यूमरोलॉजी से देखें तो 24 का जो नंबर होता है 6 नंबर होता है और 6 नंबर सारी बाधाओं को खत्म करने वाला होता है। और जहां तक इनकी कुंडली का सवाल है, मैंने कुंडली की शुरुआत से पहली बात की थी कि रोचक योग है और इसके अलावा गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु और शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु के अपोजिट में शनि है और शनि के अपोजिट में गुरु है। गुरु यहाँ पर कुंभ में है और शनि जो है सिंह में है। जब शनि और गुरु आपस में आमने सामने होते हैं तो ऐसा आदमी मास लीडर होता है। तो ऐसा इसलिए पूरे देश में इनको मासेस ने पसंद करा। और जब किसी भी व्यक्ति को मासेस पसंद करने लग जाए तो उसका अपना भाग्य और पूरे लोगों का भाग्य, तो यहाँ पर कलेक्टिव भाग्य भी जुड़ा हुआ है। सिर्फ हम मोदी के भाग्य की बात नहीं कर रहे, पूरे देश के लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है कि इतनी बड़ी घटना हो जाए। तो वैसी ही घटना हो गई जैसे एक बार अमिताभ बच्चन ऑलमोस्ट मरने के कगार पर खड़े थे तो पूरे देश ने जब प्रार्थना करी तो वो जीत गए और अभी तक वहां चले आ रहे हैं। तो जब पूरा देश की पूरी भावनाएं और आत्माएं उनसे जुड़ जाती हैं तो वहां पर क्रांतियां होती हैं और ऐसी क्रांति की हम उम्मीद इनसे भी रखते हैं।
चलिए अजय जी, मेरे पास समय नहीं है, बहुत संक्षेप में क्या लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के लिए अच्छा काम करेंगे? मैं एक बहुत रोचक बात बताता हूँ। मोदी की कुंडली में और राहुल गांधी की कुंडली में, इन दोनों की ही जो चंद्र राशि है वो वृश्चिक है, और दोनों को ही शनि की जो है 7.5 चलती है। और जब शनि की 7.5 चलती है तो शनि बोलता है कि जो आदमी अनुशासन में है, जो आदमी डिसिप्लिन में है, जो आदमी ऑर्गेनाइज्ड है, जो आदमी अपनी पूरी ग्राउंड रियलिटी को जानता है, तो उसके साथ शनि पूरा मेहरबान हो जाता है। ये स्थिति हम मोदी जी के साथ में देखते। चलिए, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी बड़ी बहस, क्या मोदी के लिए 24 अप्रैल की तारीख शुभ है नामांकन करने के लिए, और क्या कुछ कहती है नरेंद्र मोदी की कुंडली, ये आपने जाना देश के बड़े ज्योतिषाचार्यों से।